यूपी के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण शनिवार देर शाम अपनी पत्नी के साथ सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचे। यहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान एडीजी लखनऊ सुजीत पांडे, डीएम अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सहित अन्य पुलिस व पीएस बड़ी ई के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बैठक के उपरांत डीजीपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए नैमिषारण्य में टूरिज्म पुलिस स्थापित करने की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि मथुरा, आगरा और बनारस की तर्ज पर नैमिष में भी आवश्यकता पड़ने पर टूरिज्म पुलिस की स्थापना की जाएगी। साथ बैठक की है सर, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जो अपराधियों के प्रति और अपराध के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की और शासन की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर प्रदेश में सभी जिलों में, सभी यूनिट्स में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पूरी तरह से अंकुश लगा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और मिशन शक्ति में इस बार एक नवाचार ये हुआ है कि यहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए हुए हैं प्रत्येक थाने में। ये मिशन शक्ति केंद्र जो हैं, ये केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराध तक ही सीमित नहीं है, उनके इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके सेफ्टी के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जिसमें वो सहजता के साथ सामने आए। जो इस प्रकार के तत्व हैं जो स्कूल कॉलेजेस में छेड़खानी की हरकत करते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और कुल मिलाकर के एक ऐसा मिशन शक्ति के द्वारा, केंद्र के द्वारा एक ऐसा माहौल तैयार हो जिसमें जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो कॉन्फिडेंट फील करें और अपनी समस्याओं को सामने लाएं। मिशन शक्ति का विशेष अभियान पूरे प्रदेश में इस 1 महीने चला है, इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मिशन शक्ति केंद्र ये आगे भी चलता रहेगा। इनके कार्यों में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। जो लीगल सर्विस इनको प्रोवाइड करनी होती है, उसके बारे में इनको दायित्व दिया गया है। जो काउंसलिंग थाना स्तर पर हो, उसके बारे में दायित्व दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसी संस्था के रूप में सामने आ रहा है जिसमें थाना क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो सुगमता से सामने आ सकें। तीसरी चीज़, साइबर अपराधों के बारे में पूरे प्रदेश में जो प्रत्येक पहले पूरे प्रदेश में एक थाना था पूरे लखनऊ में, उसके बाद रेंजेस में थाने बने और अब प्रत्येक ज़िले में थाने हैं। और अब उससे आगे बढ़कर प्रत्येक थाने में एक साइबर हेल्प यूनिट गठित की गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो साइबर क्राइम का पीड़ित है, वो किसी भी थाने में अगर जाएगा तो इमीडिएटली उसकी जो फर्स्ट एड हेल्प है वो उसकी हेल्प हो जाएगी। उसको 1930 पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और इमीडिएटली जो पैसा उसका गया होता है तो वो पैसे को सीजर करने की कार्रवाई की जाती है। वो सीजर जो है पूरे प्रदेश में पहले के मुकाबले करीब 80% बढ़ा है पिछले 2 महीने में। अब पूरे प्रदेश में जितना अमाउंट साइबर क्राइम में जा रहा है उसका करीब 24% हम लोग सीज कर पा रहे हैं और ये प्रक्रिया लगातार इम्प्रूव कर रही है। तो ये कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में सभी जिलों में लिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मैंने सीतापुर में अधिकारियों से वार्ता की है, उनसे समीक्षा की है, उनके ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, ग्राउंड पर क्या फीडबैक है, उसके बारे में लिया है और जो निर्देश दिए इस संबंध में वो निर्देश दिए। क्या सर इसमें पंचायत चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई? अभी नहीं, पंचायत चुनाव की भी डेट्स भी नहीं आई हैं और अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। सर, बिहार में जो चुनाव है उसको लेकर बॉर्डर्स पे क्या जो डिले है बॉर्डर पे, उसको लेकर क्या था? बिहार के चुनाव फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के डिक्लेयर हो चुके हैं। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश से भी कुछ फोर्स वहाँ पर जाएगा और हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ हुई है और बॉर्डर पर जो आचार संहिता के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का चुनाव
को प्रभावित करने वाला कोई कृत्य ना हो, इसके लिए कार्रवाई की गई है। सर हरियाणा से शराब सबसे बड़ा वहाँ जाती विकास सर, इसको लेकर क्या आप वही सीजर की मैंने बताया, कोई भी किसी तरह का कैश हो, सीजर हो, शराब हो या कोई भी इस प्रकार की गतिविधि जो चुनाव को एडवर्सली प्रभावित कर सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर ग्राम समितियां सर होती जो छोटे स्तर पर जो अपराध होती हैं सर, जो ग्राम समितियां सर भंग कर हुई है उनको पुनः चालू करने के लिए क्या योजना सर लागू की जाएगी? देखिए, ग्राम समिति, ग्राम सुरक्षा समिति पुलिस का एक अभिन्न अंग भी है और क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल प्रदान करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है। हमारे यहाँ पर ग्राम सुरक्षा समिति तो है ही है, साथ में सी प्लान के नाम से एक उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी है, जिसमें हर एक थाने पर एक ग्रुप बना हुआ है, हर एक ज़िले में ग्रुप बना हुआ है, जिसमें वो लोग जुड़े हुए हैं। और जो पीछे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें ये जो ड्रोन वगैरह की कार्रवाई, ड्रोन वगैरह के बारे में अफवाह फैलाई गई थी और उसमें ग्राम सुरक्षा समितियों के सहयोग से जो स्थानीय पुलिस थी उन्होंने काफ़ी अच्छी, प्रभावी और रिजल्ट ओरिएंटेड कार्रवाई की। तो ये उसको हमेशा त्योहारों पर ही नहीं, हमेशा ये एक सक्रिय रहे और चौकीदार और ग्राम सुरक्षा समिति और पुलिस और प्रशासन इनका सामंजस्य रहे, इसके लिए लगातार कार्रवाई चलती रहती है। पत्रकार की सर निर्मम हत्या कर दी गई थी प्रयागराज में, उसको लेकर सर क्या कहेंगे लाइन को लेकर? उसमें जो 2 अभियुक्त थे तत्काल गिरफ्तार हुए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है। सर आखिरी सवाल, नैमिष थाना जो है महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्थल है सर, नैमिष के लिए क्या निर्देश दिए गए? नैमिष को स्पेसिफिकली कोई अलग से कोई निर्देश नहीं है, जो पॉलिसी पूरे स्टेट में है वहाँ के लिए भी है। नैमिष में क्योंकि धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा होता है, तो टूरिज्म की दृष्टि से जो अतिरिक्त कार्रवाई जैसे आगरा में होती है, मथुरा में होती है, बनारस में होती है, प्रयागराज में होती है, वो नैमिष में भी आवश्यकता है उसकी। इस लिहाज से अगर आवश्यकता होगी यहाँ पर, वो कप्तान साहब बताएंगे, अगर आवश्यकता होगी तो यहाँ पर और फोर्स को और टूरिज्म पुलिस को भविष्य में इसको लाया जा सकता है। थैंक्स।